मरियम नवाज ने जारहाना अंदाज पर माफी क्यों नहीं मांगी? पीपल्स पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। शहरी रहमान ने कहा, माफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। हुकूमत की स्पीकर चैम्बर में इत्तेहादियों को मनाने की सब कोशिशें रहेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कल वापस आकर पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान से गोश्त की तिजारत 20 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का अयादा। इसराइल ने गजा फ्लोटिला में शामिल ग्रेटा थनबर्ग समेत 171 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। अब तक मुख्तलिफ मुल्कों के 351 शहरी मुल्क बदर किए जा चुके। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मानसहरा के सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल हैं। वफाकी वज़ीर कानून की यकीन दहानी। कहा, किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। ओपोजिशन खुश न हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। पानी की तकसीम इंडस रिवर मुआहिदे के तहत ही होगी। मसाइल हल हो जाएंगे, अच्छी खबर आएगी। पूरी कौम तकलीफ में है। दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। अली जफर का तंज। कहा, दोनों पार्टियों को कौम की फिक्र नहीं, सिर्फ दिखावे की सियासत हो रही है। सलाम मुतासरीन को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मुतासरीन की इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। असद कैसर बोले, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों की बैठक। कानून साजी में ताउन की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी की साथ देने से माजरत। कहा, किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, सिर्फ इजलास में अलामती तौर पर शिरकत करेंगे। हमें मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन मजबूत बनाना है। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैराबाद कहा जा सकता है। मुश्तरका पैदावार की खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर के हिलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तिजारत को मजीद वुसअत देने का अज़्म। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। अनवर इब्राहिम की तनाज़े फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दोनों ममालिक में तजारत, सरमायाकारी और हिलाल सनत में ताउन होगा। सयाहत और दिफा के शोबों में ताउन से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। चाहते हैं गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हों। IMF ने विफाक को सैलाब से मुतासरा सूबों में मकामी स्कीम्स के लिए फंड्स देने से रोक दिया। गाड़ियों के इम्पोर्ट पॉलिसी का गलत इस्तेमाल रोकने पर जोर। अहदाफ में तब्दीली भी आई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। पाकिस्तान के आलमी इदारे को ब्रीफिंग। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम ड्यूटीज को 4 से 5 साल में सिफर किया जाएगा। रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। 17 अक्टूबर से चेक तकसीम किए जाएंगे। जबहक फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख रुपए, पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 लाख की इमदाद दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। वुज़रा और तमाम इदारों ने खूब मेहनत की। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन। फौरी तौर पर कराची बुला लिया। इत्तेहादी जमातों के मामलात पर गुफ्तगू होगी। हर गल पे मरसू मरसू ये ना करसूं, मरसू मरसू वो ना करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना? पंजाब लावारिस तो नहीं है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही है। इतना गिरना पड़ा आपको। आप अपने
17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। प्लांटेड जो है वो मुहिम चलाई जा रही है। भाजन ऐसा ना करें। मरसू मरसू करते रहते हैं, काम कोई नहीं करना। 17 साल की हुकूमत के 17 प्रोजेक्ट बता दें, मैं 2 साल की परफॉर्मेंस बताऊंगी। आए आपको मुल्तान, लोधरा और रहीम यार खान दिखाती हूँ। आप जैके बात छोड़ें, गड़ी खुदा बख्शी ले जाएं। अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को चैलेंज। हमारा मुतालबा साफ और सीधा है कि सैलाब मुतासरीन की अमली मदद करें। शर्जील मेमन का जवाब, कहा जनूबी पंजाब के लोग पंजाब हुकूमत को पुकार रहे हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद हैं। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़राए आला मौजूद हैं। बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या अवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। सिंध काबीना ने गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। 12.5 लाख टन गंदम जारी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा गंदम जखीरा अंदोजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। गजा में जंगबंदी का मिशन, हमास और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात। खलील अल-हैया की सरबराही में हमास का वफ्द शर्म उल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर उमूर पर बातचीत। अमेरिका और इसराइल आज की बातचीत में शरीक नहीं, कल हिस्सा लेने का इम्कान। हमास का कहना है कि जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे। लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हथियार फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहलम में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें, गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करते रहे। खानेवाल में बारिश के बाद अंडरपासेस में पानी जमा, गाड़ियां फंस गईं। मुख्तलिफ हादसात में 24 घंटों में 4 अमवात, 28 जख्मी। तांदियावाला में 2, ननकाना साहिब और कसूर में एक शख्स जान से गया। PGMA के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मुल्तान में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। शहर कायद में कारोबारी बरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का सामना। कराची चेंबर ने अरकान को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। अमन और अमान की सूरत हाल संगीन खदशात जन्म ले रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड की बैटिंग। दोनों टीमों को पहली फतह की तलाश। कौमी वुमेन्स टीम को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत के हाथों 88 रन से मात। मैच में तनाज़ात, कप्तान और खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। मुनीब अली का रन आउट मुतनाज़ बन गया। पिच पर बल्ला मारने पर सिद्रा अमीन कसूरवार करार। ICC ने एक डीमेरिट पॉइंट दे दिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। और कहीं बर्फ की चांदी, कहीं ठंडी हवा की सरगोशियां। मुल्क में सर्दी की दस्तक। दीर, स्वात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर सू सफेदी ही सफेदी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी।